अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और दूसरे मकाम पे फरमाया कि इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, कि औलिया वली उसे कहते हैं जो शहब तकवा हो, यानी वली खुदा के दोस्त को वली कहा जाता है। हज़रत शेर शाह सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सादात बुखारिया के जद्द आला हैं, उनकी चंगेज़ ख़ान से मुलाकात हुई। चंगेज़ ख़ान से जब आपकी मुलाकात हुई, आपने उनको दावत दीन दी, तबलीग की, तो वो गुस्सा में आ गया और उसने एक आग का चिखा बनवाया बहुत बड़ा। तो सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को उस चंगेज़ ख़ान ने, जो बहुत बड़ा सख्त दिल था, आग के चिखा में डाल दिया। तो सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस आग के जब चिखा में गए तो सही सलामत बैठे रहे। अब जब आग के चिखा से वापस आए तो आपका जो लिबास था वो सुर्ख हो गया। इस वजह से आपको सुर्खपोश कहा जाता है कि आप सुर्ख लिबास में रहते। सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आप आग के चिखा से बाहर आए तो वो चंगेज़ ख़ान आपकी ये करामत देखकर वो मुसलमान हो गया और अपनी बेटी जो वो मुसलमान हुई वो आपके निकाह में दी। इस 1.25 लाख औलिया कराम की नगरी का शहर है और सादात बुखारिया और सादात गिलानिया का मरकज़ है। पहली बात जो मैं आपके सामीन की समातों की नज़र करने जा रहा हूँ, आप पाकिस्तानी दुनिया के अतराफ़ व अकनाफ़ में रहने वाले किसी बुखारी सैयद से अगर आप पूछेंगे कि आपका शजरा नसब शरीफ क्या है, तो 70 से 80% बुखारी वो ये कहेगा कि हम उस शरीफ से हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर, उनका ताल्लुक़ उर्ज शरीफ से है। उर्ज शरीफ में 1.25 लाख औलिया इकराम का मदफन है। मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद अहमद, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने शहर कराची जैसे रोशनियों के शहर को छोड़कर उन्होंने उर्ज शरीफ को अपना मस्कन बनाया। और आज उर्ज शरीफ के अंदर बच्चों के और बच्चियों के लिए तालीम और मुख्तलिफ अंग्रेज़ी तालीम, उर्दू और अरबी तालीम का एक बेहतरीन निज़ाम चला रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे सवालात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब, उर्ज शरीफ जो कि हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुज़ुर्ग की ज़मीन खिलाती है, और उनकी हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं कि उनकी शख्सियत क्या थी और उन्होंने इस्लाम की तालीमात के हवाले से लोगों की क्या खिदमत की, वो बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो शकील भाई, मैं आपका और आपके सामीन और नाज़रीन का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने 1.25 लाख औलिया कराम की नगरी के शहर मदीनातुल औलिया उर्ज शरीफ के हवाला से माशाल्लाह वैसे भी काफ़ी बातें हुई हैं, आज आपने दोबारा सामीन को मुतारिफ़ करवा रहे हैं। 1.25 लाख औलिया कराम की नगरी का शहर है और सादात बुखारिया और सादात गिलानिया का मरकज़ है। पहली बात जो मैं आपके सामीन की समातों की नज़र करने जा रहा हूँ, आप पाकिस्तानी दुनिया के अतराफ़ व अकनाफ़ में रहने वाले किसी बुखारी सैयद से अगर आप पूछेंगे कि आपका शजरा नसब शरीफ क्या है, तो 70 से 80% बुखारी वो ये कहेगा कि हम उस शरीफ से हैं। हमारे जद्द आला जो हैं वो शेर शाह सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। और सादात गिलानिया तकरीबन कोई 40% पूरी दुनिया में रहने वाले, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में रहने वाले 40% गिलानी जो हैं वो भी शहर मदीनातुल औलिया उर्ज शरीफ से हैं। क्योंकि सैयदी हुजूर गौसे समदानी शाहबाद इला मकानी सैयदी हुजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पोते सैयद गौस मोहम्मद बंदगी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ भी उर्ज शरीफ में मौजूद है। हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि औलिया की तारीफ़ क्या है, औलिया किसको कहते हैं। देखें, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और दूसरे मकाम पे फरमाया कि इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, कि औलिया वली उसे कहते हैं जो शहब तकवा हो, यानी वली खुदा के दोस्त को वली कहा जाता है। जो दुनिया को छोड़ के, दुनिया से किनारा कशी करके अल्लाह का कुर्ब पा लेता है, वो उसको वली कहते हैं और औलिया अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह पाक ने उनके बारे में फरमाया कि जो मेरे वली हैं,
अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार मेरे वलियों को ना किसी चीज़ का खौफ है ना किसी चीज़ का गम है। इसी बात को हज़रत शेर शाह सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सादात बुखारिया के जद्द आला हैं, उनकी चंगेज़ ख़ान से मुलाकात हुई। चंगेज़ ख़ान से जब आपकी मुलाकात हुई, आपने उनको दावत दीन दी, तबलीग की, तो वो गुस्सा में आ गया और उसने एक आग का चिखा बनवाया बहुत बड़ा। तो सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को उस चंगेज़ ख़ान ने, जो बहुत बड़ा सख्त दिल था, आग के चिखा में डाल दिया। तो सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस आग के जब चिखा में गए तो सही सलामत बैठे रहे। अब जब आग के चिखा से वापस आए तो आपका जो लिबास था वो सुर्ख हो गया। इस वजह से आपको सुर्खपोश कहा जाता है कि आप सुर्ख लिबास में रहते। सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आप आग की चिखा से बाहर आए तो वो चंगेज़ ख़ान आपकी ये करामत देखकर वो मुसलमान हो गया और अपनी बेटी जो वो मुसलमान हुई वो आपके निकाह में दी। इसी तरह फिर काफ़ी अक़वामें, यानी चिद्दड़ हो गए, वारुण हो गए, इसी तरह बहुत सारी जो कौमें हैं वो आपके दस्ते बैत पर वो आलम इस्लाम में, हरम इस्लाम में दाखिल हुई, कलमा पढ़ा और वो नबी के ग़ुलाम बने। नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि सूफ़ी की क्या तारीफ़ है इस्लाम के अंदर? देखें, सूफ़ी वो होता है जो लोगों को अल्लाह के रास्ते पे लगाता है। वैसे इसका इस्लाही माना ये है सूफ़ी की कि जो ऊन का लिबास पहनता है, लेकिन जिनका जो मन भी साफ़ होता है और लोगों को खुदा के रास्ता पे खुदा की मोहब्बत लोगों के दिलों में डालता है, वो सूफ़ी कहलाता है। अब दूसरी इसकी जो सूफियान इकराम ने, बुजुर्गान दीन ने इसकी बात बताई, जो सूफ़ी होता है ना, उसके दिल में खुदा की मोहब्बत होती है। अब खुदा की जब मोहब्बत आ जाए तो खुदा के बंदों से भी वो मोहब्बत करता है। वो कहता है कि नहीं, ये जो खुदा के बंदे हैं वो भी अल्लाह से मोहब्बत करें। अब इसका दूसरा ये है कि देखें ना, अब हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो कहते हैं सूफ़ी वो होता है कि तुम इस तरह नमाज़ पढ़ो, इस तरह नमाज़ पढ़ो कि गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये नहीं कर सकते कि तुम खुदा को देख रहे हो, गोया तुम यूँ महसूस करो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। यहाँ पर मौला कायनात का एक कौल मुबारक मेरे ज़हन में आया कि सैयदना हज़रत अली पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि आप अली, आपने कभी खुदा को देखा है? तो मौला कायनात हज़रत अली पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे कि अली जब एक सजदा करता है ना, अली तब तक दूसरे सजदे में सर नहीं रखता जब तक खुदा को देख ना ले। तो ये सूफ़ी, ये लोगों को इनका तज़किया अंदर से, वो नफ्स जो है ना, जो यानी नफ्स ये दुनियावी ख्वाहिशात में होते हैं, तो उनको दूर करके वो सूफ़ी जो है वो बंदों को अल्लाह से डायरेक्ट मिलाता है, अल्लाह से उनकी मोहब्बत दिलों में पैदा करता है। और जिस बंदे की अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है वो दुनिया से मुकम्मल तौर पे किनारा कशी कर लेता है, वो सूफ़ी कहलाता है। और आजकल ये बात भी बतलाता चलूँ, काफ़ी आस्थाने हैं माशाल्लाह जो सूफिया इकराम के हैं, सूफ़ी इज़म पे वो बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आस्थाने वो एक जो मुरीदीन की इस्लाह करते हैं और उनकी तरबियत करते हैं, लोगों को उनसे अल्लाह से एक ताल्लुक़ को जोड़ते हैं। किसी ने कहा ना कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, अरे मैं उनका बंदा बनूंगा जिनको खुदा के बंदों से प्यार होगा। आजकल हमारे माशरे में बड़े एक अल्फाज राइज हो चुके हैं, इनको आप किस तरह देखते हैं इस्लामी तालीमात के हवाले से कि हम हर शख्स को जो जिसका नमाज से कोई ताल्लुक़ नहीं, दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसको हम मुर्शिद कह रहे होते हैं, किसी को हम पीर कह रहे होते हैं, किसी को हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हम आपकी ज़ियारत के लिए आ गए। तो इन अल्फाजों के हमारे माशरे पे क्या असरात पड़ेंगे? शकील भाई, ये तो बहुत मुश्किल सवाल कर दिया। अब आपके चैनल में देखने वाले बहुत सारी जो एक खटन हकीकत होती है। देखें, ज़ियारत हम अगर आम से बंदे को कहते हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उनको कहते हैं ना ज़ियारत, इसमें कोई कबात वैसे नहीं है कि ज़ियारत का ना माना देखना होता है, ठीक है। वैसे अदब के लिहाज से ये उन बुजुर्गान दीन को ये अर्ज़ किया जाता है कि बोला जाता है कि हुजूर आप ज़ियारत का टाइम अता फरमा दें, आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं। आजकल उन लोगों को छोड़ के अब ज़ियारत या बुज़ुर्ग या किबला या शाही या मुर्शिद, ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनसे कोई मफाद लेना चाहते हैं दीन से, नमाज से। अच्छा, उनकी महफिल में आप जाके बैठ जाएं, मैं माफ़ कीजिएगा, ऐसे भी हैं आस्थाने जो नमाज की तबलीग नहीं करते, हकाम इलाहिया नहीं बताते, फरामीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नहीं बताते,
बस वो हाथ चुमा रहे होते हैं, तवीज़ गंडा वगैरह ये कर रहे होते हैं, ये नहीं। सबसे पहले सूफ़ी, पीर, अल्लाह का वली, मुकर्रब, आलिम, बुज़ुर्ग वो कहलाने का हकदार है, या वो है कि जो लोगों को अहकाम इलाहिया बताए, फरामीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, कुरान और हदीस की रोशनी में बताए। उनको पता है भी आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो कितना गुनाह होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। में किसी दुनियावी आदमी का जिसका दीन और सूफी अज़म से कोई ताल्लुक़ ना हो, कोई उसकी नहीं, जो बंदा एक दुनियादार बंदा है ना, नमाज से बज़ाहिर शरा से भी नबी पाक की सुन्नत उसके पास नहीं है, तो आप उनको मुर्शिद ना कहें, नहीं कह सकते, नहीं कहना चाहिए। मैं जहाँ तक ये कहता हूँ अदब के ख़िलाफ़ है। मुर्शिद मुर्शिद होता है, पीर पीर होता है, तो आप दुनियादार बंदे को मुर्शिद ना कहें। आपने रोशनियों के शहर कराची को खुदा हाफिज़ कहकर आप उच्च शरीफ में जा बसे, इसके पीछे क्या मोरिकात थे? जी शकील भाई, देखें, आपने जब पहले स्टार्ट में बात की शेर शाह सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह की, शेर शाह सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह को दुनिया से पर्दा फरमाए हुए तकरीबन कोई 954 साल बीत गए। और आप जो थे हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत उस्मान मरवंदी अलमारूफ लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह, और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, चारों बुज़ुर्ग जो हैं हम असर हैं। और चारों बुजुर्गान दीन शहर मदीनतुल औलिया उस शरीफ में ज़िक्र व अज़कार क्या करते थे। वहाँ हज़रत शेर शाह सैयद जलालुद्दीन हुसैन जो आपके पोते हैं, जिन्हें मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह तआला अलैह पुकारा जाता है, जिनको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपने मलफूज़ात में उनका मकतूबा शरीफ में जलालुद्दीन हुसैन मखदूम जहानिया का ज़िक्र किया। उनके साथ एक मस्जिद है, उसका नाम है जब मस्जिद हाजात शरीफ, जो मोहम्मद बिन कासिम ने बनवाई थी। उसके साथ एक हुजरा है जहाँ पर ये चारों बुज़ुर्ग जो हैं वहाँ पे ज़िक्र व अज़कार क्या करते थे। फिर दुनिया के पाकिस्तान के कोना कोना में उन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग की। उस वक़्त शेर शाह सैयद जलालुद्दीन हुसैन, उन्होंने चूँकि सिलसिला सोहरवर्दिया में थे, और सैयद जलालुद्दीन हुसैन रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्होंने एक यूनिवर्सिटी कायम की जिसका नाम था जामिया फ़िरोज़िया, और दुनिया की वो दूसरी यूनिवर्सिटी थी जामियातुल अज़हर के बाद। जामियातुल अज़हर में आज भी जामिया फ़िरोज़िया उस शरीफ यूनिवर्सिटी की एक असनाद वहाँ पे रखी हुई है। यानी इतनी यूनिवर्सिटी थी, इतनी मकबूल हुई कि दुनिया में रहने वाले अतराफ़ व अकनाफ से लोग आए और हुज़ूर सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह से फैज़ याब हुए, और दुनिया के कोना कोना में वो तबलीग कर रहे हैं। यहाँ पे एक नाम अगर मैं लेता जाऊँ कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब कसूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो कसूर के हैं, वो आपकी औलाद में से हैं, और वो फरमाते हैं हज़रत सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कि भाई तुसी आप उच्चे, तुहाडी ज़ात उच्ची, तुसी विच उच्च दे रहन वाले, असी आप कसूरी, सारी ज़ात कसूरी, असी विच कसूर दे रहन वाले। ये बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने शेर शाह सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह को ये बात की। अब आपका जो सवाल था कि रोशनियों के शहर को छोड़ के वहाँ जाना, एक बहुत बड़ा सवाल है, और एक बड़े इम्तिहानात भी होते हैं कि एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि शहर को छोड़ के मुश्किलात का में जाएं, और आराम को छोड़ के आप तकलीफ़ में जाएं, बहुत बड़ा मुश्किल बात होती है। लेकिन अगर आप शहर उस शरीफ की बात करते हैं, फिर आपने इब्तिदान वो बात की शेर शाह सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह से, कि शेर शाह सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस शरीफ में एक यूनिवर्सिटी कायम की, इदारा कायम किया, जामिया कायम किया, जहाँ पर लाखों लोग दुनिया के कोना कोना से ताल्लुक़ रखने वाले आए, वहाँ से फैज़ याब हुए। उस यूनिवर्सिटी का नाम जामिया फ़िरोज़िया था। दुनिया में जामियातुल अज़हर के बाद अगर इंटरनेशनल लेवल पे सूफिया ने जो कायम की, जो मदरसा, जो यूनिवर्सिटी की शक्ल अख्तियार किया, तो वो जामिया फ़िरोज़िया था। तो हाल ही में कराची को छोड़ के वहाँ जाना, क्योंकि मेरी वहाँ पे मेरा आबाई शहर है, मेरी ये खुशकिस्मती है कि सवालात औलिया कराम के नगरी के शहर में मैं वहाँ पे पैदा हुआ, और हमारे जो आबा व अजदाद हैं वो इन सादात कराम के ग़ुलाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तादम हयात ग़ुलाम रहेंगे। तो वहाँ पे लिल बनात का इदारा नहीं है, बिलखुसूस बच्चियों की तालीम व तरबियत के लिए, और इदारे जात बहुत कम हैं। तो मैं वहाँ पे घर गया तो मैंने देखा कि यार इतना बड़ा तारीख़ी शहर, बड़ा कदीमी शहर, जहाँ पे हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जैसी शख्सियत
حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت، حضرت جلال الدین حسین المعروف حضرت سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت وہاں پہ قیام فرما ہوں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں، لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کریں، لوگوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لائیں، ان کو احکام الہیہ فرامین رسول اکرم بتائیں، اور ان کے دلوں میں وہ صوفی ازم جو ہے وہ قائم کریں، ان کے دلوں میں محبت خدا پیدا کریں۔ تو ان کے بعد یہ جو سلسلہ کچھ عرصہ تک چلا، اس کے بعد ابھی حالات میں ایسا سلسلہ نہیں تھا۔ اب یہ بھی میں آپ سامعین و ناظرین کو بتاتا چلوں کہ میرا پہلا ادارہ ہے پورے اچ میں جو بچیوں کی رہائش کا اہتمام کر رہا ہے، لیل بنات کا۔ اور یہ بات دوسری عرض کرتا چلوں، جہاں پر بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، درس نظامی علوم شریعہ کورس کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ حافظ قرآن بنے، عالم بنے، دین اسلام سے دین کی وہ روشناس ہوں، نبی کی محبت ان کے دلوں میں ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کا تعلیم یافتہ ہونا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بچوں کی زیادہ تربیت جو ہے وہ عورت کرتی ہے۔ کسی نے کہا غالباً کو وہ ایک بڑا سیاستدان ہے، سائنسدان تھا، تاریخ اسلام کا وہ نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے کہا کہ جو بچوں کی پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں تربیت یافتہ ہوگی، ماں پڑھی لکھی ہوگی، ماں سنت کی حافظہ ہوگی، قرآن کی قاریہ ہوگی، اس کی جو زندگی ہے وہ ام المؤمنین حضرت عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت طیبہ پر عمل وہ پیرا ہوگی، تو وہ بچہ یقیناً وہ نبی کا غلام بنے گا۔ اب ایک بات میں دوسری جگہ کرتا چلوں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماں کیا کرتی تھی، یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ دو بات اگر آپ لے لیں، اگر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو اس مقام پہ پہنچے ہیں، ان کا جو کریڈٹ ہے وہ ان کی ماں کو جاتا ہے۔ سیدی حضور غوث سمدانی قندیل نورانی حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث اعظم قطب الاقطاب پیران پیر بنے ہیں، پہلا کریڈٹ جو ہے وہ ان کی ماں کو جاتا ہے کہ جب ان کی ماں قرآن پاک کی حافظہ تھی، قرآن پڑھتی تھی، وہ ماں کے پیٹ میں 15 پارے یاد کر لیے تھے۔ اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماں کیا کرتی، مصلی بچھا دیتی، بیٹا فرید نماز پڑھو۔ وہ نماز پڑھنے کی ترغیب کی، خود نماز پڑھتی تھی نا، نماز پڑھنے کی ترغیب کی، بیٹا نماز پڑھو گے تو بابا فرید نے عرض کیا، ماں کیا ملے گا، ورنہ نیچے سے شکر ملے گی۔ تو ماں نے تربیت ایسی کی، وہ کیا کرتی، مصلی کے نیچے تھوڑی سی شکر رکھ دیا کرتی۔ بابا فرید نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد وہ مصلی اٹھاتے، وہ نیچے شکر کھا لیتے۔ ایک دن بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کو بھول گئی وہ شکر رکھنا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں نے اپنے بچے کو، تیرے فرید کو تیری راہ میں لگا دیا ہے، نماز کا عادی بنا دیا ہے، میں تو ان کو یہ کہا کرتی تھی کہ مصلی کے نیچے سے آپ کو شکر ملے گی، آج میں شکر رکھنا بھول گئی۔ تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی، تو فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی جب اٹھایا تو دیکھا تو نیچے شکر کی نہر چل رہی تھی، تو اس وجہ سے گنج شکر مشہور ہوئے۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ماں اگر عالمہ ہوگی، ماں اگر قاریہ ہوگی، تو بچہ جو ہے وہ غلام رسول بنے گا، وہ صحیح معنی مسلمان بنے گا، صحیح معنی عالم دین بنے گا، وہ جو ہے لوگوں کی تعلیم و تربیت کرے گا۔ تو اس وجہ سے کہ میں نے وہاں جا کے وہ ادارہ بنایا، جامعہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے نام سے، جہاں پر جو ہے بچیاں زیر تعلیم ہے، 120 بچے پڑھتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ بات بھی میں نہ کہوں تو بے وفائی ہوگی کہ فلاحی و سماجی مددگار کے سی او محترم جناب طاہر ملک صاحب اور ان کی جملہ ٹیم نے وہاں پہ ایک حصہ لنٹر کا ڈلوا دیا، ابھی تھوڑا سا کام باقی ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ معروف مذہبی اسکالر جناب حافظ محمد احمد سعیدی موجود تھے، جو پرعزم تھے کہ اچ شریف میں تعلیم جہاں رک گئی تھی اس تعلیم کے سفر کو آگے بڑھایا جائے۔ سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔